11 मीटर, 0.82 मीटर, 0.63 मीटर आकार वाले एक कार्टन में 8 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले कितने साबुनों को रखा जा सकता है? तो n बराबर इस बड़े वाले कार्टन 11 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 का गुणा कर दिया, 82 सेंटीमीटर में बदल दिया, 63 सेंटीमीटर में बदल दिया, अपॉन 8 सेंटीमीटर में ही है। 4.5 को 9/2 लिख सकता हूं और 2 को 2 लिख सकता हूं। 2 से आपका 2 कटना है और 9 से आपका कटना है 7 बार। चलिए 4 से आप कटेंगे 2 बार, 4 से आप कटेंगे कितनी बार? 25 बार, और 2 से आप कटेंगे 41 बार। ठीक है, अब हमारा मामला, अब यार मतलब क्या करें बताओ, इसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। बोले क्यों? जब कभी भी 5 का सभी विषम संख्याओं इकाई अंक से गुणा होता है तो हमेशा इकाई अंक 5 ही आता है। क्या बात है। चलिए भाई, 1200 कर्मचारी वाले एक कार्यालय में स्टाफ में शहरी और ग्रामीण सदस्यों की संख्या 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद में जिनमें से 20 ग्रामीण हैं तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो आपसे बोला गया है कि नए शहरी कर्मचारी की संख्या क्या होगी, ये आप हमें बता दें। 8:7 है, कुछ नए कर्मचारियों को शामिल किया जाता है और जिसमें से शामिल करने के बाद जिसमें से 20 ग्रामीण हैं, अनुपात 5:4 हो जाता है। ठीक है, तो नए कर्मचारियों की संख्या बताइए जो शामिल किए गए थे। एक बात बताओ मेरे को, ठीक है बस समझ गया मैं। ऐसी बात है यार, कुल मिलाकर ऐसी बात है कि यहां पर आपका 8 है, यहां पर आपका 7 है, और यहां पर आपका 5 है, यहां पर आपका 4 है। देखो कॉन्सेप्ट इज पावर। आप 15 है ना, तो 15 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो 15 8 120 हो जाएगा, यानी कि इसको रेशो में बांटो आप। 15 रेशो बराबर अगर 1200 है तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर आपके लिए जो शहरी हैं यानी कि अर्बन जो शहरी लोग हैं वो कितने होंगे और ग्रामीण लोग कितने होंगे, रूरल? तो शहरी लोग होंगे सर 640 और ग्रामीण कितने हो जाएंगे? 8 7 56 560। क्या बोला जा रहा है भाई? बोला ये जा रहा है कि 20 और ग्रामीण शामिल हो जाते हैं। 20 और शामिल हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कितना हो गया? 580। अब ये 580 किसके बराबर है? 4 रेशो के बराबर ना होगा का? होगा नहीं होगा? तो 4 रेशो के बराबर है, तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया सर? 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौके 16 बचे 2, 4 पंजे 20, 145। अब ये 145 होगा तो इसका 5 रेशो से गुणा करोगे तो अर्बन आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए अर्बन? अब तो आप देख रहे हैं 14 पंजे 70, 725। तो कितने आपने अर्बन डाले? 60 और 25 85। कैसी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 416 है और ए प्लस बी बराबर 16 है, तो बताइए क्या होगा? घबराना नहीं। क्यों सर? क्योंकि घबराने से कुछ होगा ही नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है क्या? ना यार, माइनस होता है सर। हाँ, ये बात याद रखना, ठीक है? यहां माइनस आता है सिर्फ। और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको 416 दे रखा है, ए प्लस बी आपको 16 दे रखा है, और ये आपको पता लग गया। और ये जो निकालना पूछा गया है आपसे, ये भी तो वही है। यही तो है, तो यही पूछा गया बस। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 छके 24 26। एक निश्चित मूलधन को चक्रवर्ती ब्याज की योजना में निवेश किया गया है। अब 1 साल के बाद 2400 रुपए की राशि है और 2 साल के बाद 2880 है, तो ब्याज की दर बताइए। अमेजिंग। तो 1 साल के बाद ब्याज है ना, तो 2400 हम कह सकते हैं, और दूसरे साल के बाद कितना होगा? 2400 तो होगा ही होगा,
और इस पर भी कुछ ब्याज आया होगा तभी तो 2880 हुआ है, और वो कितना है 480। तो रेट क्या होगी आपकी, जो 2400 का 480 ब्याज बन जाए, तो रेट होगी गुरुजी 20%। क्या बात है, ये हुई ना बात। गुड। एक पाइप टंकी को 30 मिनट में भर सकती है। दो रिसाव है ए और बी के कारण भरी हुई टंकी इतने घंटे में खाली हो जाती है। ए और बी को अगर खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, भाई आइए करते हैं। तो बोला क्या गया है डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक टंकी है जो कि 30 मिनट में भर सकती है, और ए जो है रिसाव है, रिसाव होल 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है पता है क्या, 90 मिनट। और एक बी है 1 घंटे 1/4 मतलब 15, यानी कि 75। टोटल एलसीएम कितना ले लूं, 450। हाँ ले लो, चल जाएगा। ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 5, और 75 का भाग दोगे तो कितना आएगा 6 माइनस में। अब बोला क्या गया है कि यदि ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए, यूं ही खुला छोड़ दिया ए और बी को, भाई जाओ। अब ये मैंने ऐसे खुला छोड़ दिया ए और बी को, तो यदि पाइप ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा तीनों ही खुले हैं, आई थिंक तीनों ही खुले हैं ना, तीनों ही खुले हैं। उसके साथ में ए और बी को भी खोला छोड़ दिया, यानी कि 4 की यूनिट से टंकी भर रही है। कितना समय लगेगा, 450/4। ये घंटे हैं या मिनट है, बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं यार, आप मामूली मत समझा करो इन चीजों को भाई साहब। ये घंटे हैं या मिनट है, ये सर मिनट है, मिनट है। अब इसको आवर में बदलिए आप, क्योंकि आवर में आंसर है आपका। तो क्या करोगे, 450/4, 60 का भाग दे दो, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 30/4, 15/2, तो 15/8, ऑप्शन नंबर ए।